राइट, तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अगेन थोड़ा पोस्ट के बारे में। तो पिछली क्लास में हमने 2-3 पोस्ट डिज़ाइन की थी, आप लोगों ने असाइनमेंट भी किया है, अच्छा काम किया माशाल्लाह से। क्या जो वर्डप्रेस शुरू में जब लॉन्च हुई थी इन 2003, सो वर्डप्रेस 2003 में लॉन्च हुई थी सबसे पहले। तो वर्डप्रेस का मेन पर्पस था ब्लॉगिंग वेबसाइट्स बनाना। ब्लॉगिंग वेबसाइट्स वो होती हैं जिनके ऊपर हम सिंपल ब्लॉग्स लिखते हैं, मीन्स के आर्टिकल्स लिखते हैं, जो कि आप लोगों ने आज बनाए भी हैं। और यही मेन पर्पस था इसका। लेटर ऑन जो है, जैसे ही टेक्नोलॉजी ग्रो करती गई, वर्डप्रेस में हम एडवांस वेबसाइट्स भी बनाना शुरू हो गए। जैसे मैं आप लोगों को शुरू में इंट्रो दिया था कि हम डिफरेंट काइंड ऑफ वेबसाइट्स बनाएंगे, लाइक बिजनेस वेबसाइट्स, ई कॉमर्स वेबसाइट, सारा कुछ बना सकते हैं। बट मेन पर्पस जो वर्डप्रेस का था वो ब्लॉगिंग वेबसाइट का ही था सबसे पहले। तो हम जो भी बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं, तो एक किस्म की हम कह लें कि हमारी ब्लॉगिंग वेबसाइट ऑलरेडी रेडी हो जाती है। वो रेडी ऐसे ही है कि हम जैसे पोस्ट करते गए वो हमारी वेबसाइट में आर्टिकल्स कह लें, ब्लॉग्स कह लें, ऐड होते ही जाएंगे। वो ऐसा ऐसा हमारी एक वेबसाइट बढ़ती जाएगी। बाकी थोड़ी सा जो आ जाता है लेआउट का मसला, तो वो हमारी थीम पे डिपेंड करता है। सो इसलिए वर्डप्रेस इजी है, हम डिफरेंट काइंड ऑफ थीम्स लगाते हैं। थीम हमारी विजुअल रिप्रेजेंटेशन होते हैं और उसमें हम चीज़ें सेट करते हैं। सो मैं एडमिन में लॉग इन होऊंगा किसी वेबसाइट पे अगेन, एंड आई थिंक माय पासवर्ड इज एडमिन, राइट। तो यहाँ पे मैंने 3 पोस्ट की हैं, राइट, डैशबोर्ड के अंदर। सो मेरा डैशबोर्ड एम्प्टी है। पोस्ट जो है ये कह लें कि हमारा जो कंटेंट है वर्डप्रेस के ऊपर हम पब्लिश करते हैं। तो पोस्ट उनमें से एक चीज़ है जिसके थ्रू हम कंटेंट पब्लिश करते हैं। वेबसाइट चीज़ ही इसी नाम का है कि कोई भी बिजनेस अपना कंटेंट में क्या चीज़ें आती हैं, आपके आर्टिकल्स, टेक्स्ट हो गया, इमेजेस, वीडियोस, ऑडियो फाइल्स, कुछ भी है वो वेबसाइट के ऊपर पब्लिकली अवेलेबल होगा आपके यूजर्स को। वो वहाँ से रीड कर सकें, किसी इमेजेस देख सकें, वीडियोस देख सकें, डाउनलोड करना चाहें तो डाउनलोड भी कर लें। तो यहाँ पे हम अभी पोस्ट कर रहे हैं, ये हमारी एक किस्म की ब्लॉगिंग वेबसाइट बन रही है, ठीक है। और पोस्ट हम अभी ऐड कर रहे थे, फर्दर हम इनको मज़ीद डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे पोस्ट के ऊपर माउस लेके ज़्यादा होवर करता हूँ तो आपको नीचे 3-4 ऑप्शन नज़र आते हैं। अगेन डैशबोर्ड पे आता हूँ तो यहाँ से दिखाता हूँ, यहाँ पे नीचे ऑप्शन पोस्ट। सो पोस्ट के ऊपर मैं होवर करता हूँ, माउस ऊपर लेके आता हूँ तो राइट साइड पे विंडो खुल जाती है, जिसमें ऑल पोस्ट मीन के ऐसी पोस्ट जो कि हम पब्लिश कर चुके हैं या उसमें कोई पोस्ट है। अगर नहीं होंगी तो हमें पेज एम्प्टी आएगा, ये राइट साइड जो हमारा डैशबोर्ड है। और नीचे एक ऑप्शन है ऐड न्यू। ऐड न्यू का मतलब है कि हम एक नई पोस्ट पब्लिश करना चाह रहे हैं। फिर नीचे एक ऑप्शन है कैटेगरीज एंड टैग्स, ठीक है। तो पोस्ट तो अगर हम ऐसे पब्लिश करते जाएं वेबसाइट के ऊपर, तो पोस्ट ऐसे पब्लिश होती जाएंगी। और किस मैनर में होती हैं या उनकी क्या होता है, इसको बोलते हैं रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। कि जो नई पोस्ट होती हैं वो टॉप पे आती जाती हैं, जो पुरानी पोस्ट होती हैं वो बॉटम पे चली जाती हैं ऑटोमेटिकली। हम यहाँ से न्यू टैब में ओपन करते हैं वेबसाइट, तो ये देखें जो हमारी लेटेस्ट पोस्ट है वो टॉप पे शो हो रही है, बाकी जो हमने पहले की थी वो उससे नीचे, देन जो बिल्कुल शुरू में की थी वो नीचे। तो ऐसे हमारी पोस्ट जो है वो पब्लिश होती जाती हैं। अगर हम एक महीने मतलब डेली पोस्ट करते जाएं तो हमारी पोस्ट काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगी। और एक एक पेज के ऊपर जो है वो मैक्सिमम हम 10 पोस्ट दिखाते हैं, 20 दिखा लें, ये जो भी दिखाएं। तो जो हमने फर्स्ट डे की होगी पोस्ट वो तो बिल्कुल ही बॉटम पे चली जाएगी, हम उसे ढूंढते फिरेंगे। तो हमने पोस्ट की अरेंजमेंट कैसे करनी है, हम इनको कैसे ग्रुप्स में लेके आना है कह लें, तो कैसे कैटेगराइज करना है। तो फॉर एग्जांपल मैं इसी पोस्ट को जो हम हाउ टू मेक एन ऑमलेट, इसके आप लोगों ने यहाँ पे देखा, इस डैशबोर्ड के अंदर जो कॉलम्स हैं डिफरेंट हमारे पास, उसमें है पोस्ट का टाइटल, देन ऑथर कि किस ऑथर जो है किसने पब्लिश किया पोस्ट या किसने पोस्ट लिखी है फॉर एग्जांपल। नीचे हमारे पास एक ऑप्शन है कैटेगरीज। तो कैटेगराइज हम कैसे करेंगे कि ये कौन सी कैटेगरी में फॉल करती है। तो हम पोस्ट को जो है वो कैसे अरेंज करते हैं या मैनेज करते हैं वेबसाइट के ऊपर, वो चीज़ें हम आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ऑमलेट है, तो अभी बाय डिफॉल्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं इस पेज के ऊपर जो हाउ टू मेक एन ऑमलेट, तो कैटेगरी इसके अनकैटेगराइज्ड। तो जो अनकैटेगराइज ये एक कैटेगरी है, ये बाय डिफॉल्ट जब हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो पहले से बनी होती है। मीन्स कि हम कोई भी पोस्ट करेंगे तो एटलीस्ट एक कैटेगरी में तो फॉल करेगी, जिसको बाय डिफॉल्ट नेम दिया गया है अनकैटेगराइज का। टैग्स, हमने कोई टैग्स यहाँ पे नहीं रखे।
देन आगे कमेंट्स अभी कोई नहीं हुए एंड किन कौन सी डेट को पब्लिश किए। खैर इस पोस्ट को मैं दोबारा एडिट करता हूँ, तो यहाँ पे हम एडिट कर रहे हैं इसी पोस्ट को दोबारा से, ताकि हमने इस पर कुछ काम किया है, अगेन मे भी हम इसको अपडेट करना चाह रहे, तो हम यहाँ से आके अपडेट कर सकते हैं पोस्ट को। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मैं यहाँ पे नीचे कुछ लिखना चाह रहा हूँ, स्टेप्स फॉर एग्जाम्पल, कोई टेक्स्ट ऐड किया या इसको मॉडिफाई करना चाह रहा हूँ, इमेजेस या इमेज चेंज करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ से आके कर सकता हूँ, और ये मजीद टेक्स्ट उसमें आ जाएगा, और फिर मैं पोस्ट को यहाँ से अपडेट कर दूंगा। नॉर्मली हमने यहाँ पे हेडिंग, लिंक, जो परमालिंक हमारा है, मीडिया इमेजेस कैसे ऐड करनी है ये हमने सीखा है, फर्दर टेक्स्ट को थोड़ा सा कैसे डेकोरेट करना है ये हमने सीखा है, या कैसे अरेंज करना है। देन हमारी जो राइट साइड बार है इसके ऊपर हमने कुछ चीज़ें बेसिक देखी थी, विच इज़ हाउ टू पब्लिश, कि हमारी पोस्ट का स्टेटस क्या है। लेकिन जैसे अभी है ये हमारी ऑलरेडी पब्लिश्ड पोस्ट है, तो इसके आगे लिखा है पब्लिश्ड। जब हम न्यू ऐड करते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट ड्राफ्ट में होती है। देन विजिबिलिटी हमारी क्या है, पब्लिक है, ठीक है। देन कौन सी डेट को पब्लिश हुई है तो वो डेट यहाँ पे शो हो रही है। नीचे एक ऑप्शन है फॉर्मेट, कि हमारी पोस्ट का फॉर्मेट क्या है, क्या बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड सिलेक्टेड है, तो स्टैंडर्ड एक वैसे प्री डिफाइंड कुछ फॉर्मेट्स हैं, कि एक पोस्ट में टाइटल है, इमेजेस हैं, वो बाकी जो कह लें कि कोई कंटेंट लिखा हुआ है, वीडियो है, तो वो एक स्टैंडर्ड पोस्ट होती है। अगर आप लिंक करते हैं तो विच मीन कि आप डिफाइन कर रहे हैं, और ये जो फॉर्मेट होता है ये हम सर्च इंजन को बताने के लिए करते हैं कि हमारी पोस्ट क्या है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे गैलरी कोई इमेजेस ऐड करता, सिर्फ इमेजेस, उसमें मैं कोई टेक्स्ट ना लिखता, सिर्फ इमेजेस ही होती, कोई 10-12 इमेजेस या 5-6, 2-3 भी हों, तो फिर मैं भी यहाँ पे गैलरी सेलेक्ट करता कि ये मेरी इमेजेस की गैलरी है। देन अगर एक इमेज होती तो मैं यहाँ पे इमेज सेलेक्ट करता, अगर कोई किसी का कोटेशन है, कोई कोट है, ठीक है, सो मैं यहाँ पे सिर्फ एक कोड लिखता ओनली, देन मैं इसको मार्क कर देता कि ये कोड है। देन नीचे स्टेटस है, अगर कोई स्टेटस है तो वो करता। अगर मैं सिंपल यहाँ पे वीडियो पब्लिश करता तो मैं यहाँ पे उसको वीडियो सेलेक्ट करता। ऑडियो फाइल होती तो मैं यहाँ से ऑडियो अपलोड करता, और इसको कोई टेक्स्ट अगर ऐड ना करता तो मैं उसको सिंपल कह देता कि ये जो मेरी पोस्ट है ये एक ऑडियो है, ठीक है। एंड देन चैट है किसी की, तो हम यहाँ पे फिर चैट लिखते तो वो चैट शो होती है यहाँ पे। बाय डिफॉल्ट हम स्टैंडर्ड्स इसको रखते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि अगर आप पोस्ट में सिर्फ ऑडियो ही पब्लिश कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, या वीडियोस कर रहे हैं, किसी की चैट शेयर कर रहे हैं, तो आप यहाँ से फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ से ऑडियो भी कर दूँ तो आपका जो लेफ्ट साइड पे कंटेंट या डिस्क्रिप्शन कह रही है वो कुछ भी चेंज नहीं होगा। ये जस्ट आपकी कह लें कि वेबसाइट में शो करवाने के लिए है कि ये पोस्ट की क्या चीज़ है, ठीक है। ये हम सर्च इंजन या गूगल को बताते हैं कि ये हमारी पोस्ट किस चीज़ से रिलेट कर रही है। वीडियो है तो जब से मैंने वीडियो सेलेक्ट की, बाय डिफ़ॉल्ट हमारी स्टैंडर्ड ही रहती है, तो ऐसा कोई मसला नहीं है, आप इसको स्टैंडर्ड ही रखें। स्क्रॉल डाउन करते हैं तो नीचे ऑप्शन है कैटेगरीज, तो यहाँ पे हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट एक ऑप्शन है अनकैटेगराइज्ड का। आप लोगों के पास भी अनकैटेगराइज्ड का ऑप्शन होगा, कि हमारी कोई जो बाय डिफ़ॉल्ट कैटेगरी बनी है वो है अनकैटेगराइज्ड। यहाँ से आप कैटेगरी सेलेक्ट करते हो, लेकिन ये कैटेगरीज बनती कहाँ पे है, तो अगर मैं आपको ये लेफ्ट साइड पे आप देखें यहाँ पे, राइट, यहाँ पे आप देखें तो ऑल पोस्ट के नीचे जब हमने देखा तो ये हमारे पास ये टैब था, इस टैब में एक ऑप्शन है कैटेगरीज का। तो यहाँ से हम पोस्ट की कैटेगरीज बनाते हैं, कि हमारे हम इसको जब ओपन करते हैं तो ये हमारे पास ओपन हो जाता है, और यहाँ पे हम कह लें कि कैटेगरीज बनाते हैं, राइट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कैटेगरीज पे क्लिक करूँगा, ओपन इन न्यू टैब करूँगा, ठीक है। तो अब मेरे पास ये जो डैशबोर्ड खुला है या ओपन हुआ है, इसमें 3 कॉलम बन गए। एक तो हमारी ये पहले से लेफ्ट साइड बार आ रही है ब्लैक, दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पे आ रहा है, ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। एक तो हमारी ये साइड बार है, ये तो डैशबोर्ड में हमेशा ही रहेगी हमारे पास, ठीक है। और ये एक हमारे पास साइड ये पार्ट आ रहा है, ठीक है, यहाँ तक। देन हमारे पास एक पार्ट ये है, ठीक है। तो इसमें कुछ तीन सेक्शन हो गए पेज के डिवाइड। जो ये वाला सेक्शन है दिस वन एंड न्यू कैटेगरी, इसके अंदर आप अगर कोई न्यू कैटेगरी ऐड करना चाहते हो तो सबसे पहले आप कैटेगरी का नेम लिखते हो, स्लग होता है इसका यूआरएल, या आप इसको नाम भी लिखें तो ऑटोमेटिकली इसका लिंक बन जाता है। देन नीचे पेरेंट कैटेगरी, ये बताता हूँ क्या चीज़ होती है, डिस्क्रिप्शन। अब ऐड न्यू पे क्लिक करते हो तो फिर आपकी एक नई कैटेगरी ऐड हो जाती है। ये जो राइट साइड है दिस वन, ठीक है, इसमें आपकी कैटेगरीज की लिस्ट बनती जाती है। अब जो जैसे पोस्ट हम ऐड करते थे तो पोस्ट की लिस्ट बनती जाती थी, ऐसे ही हम कैटेगरीज जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारी कैटेगरीज आती जाएंगी। बाय डिफॉल्ट अभी हमारे पास जैसे अनकैटेगराइज आ रहा है, और जब हमने एक पोस्ट की तो ऑटोमेटिकली अनकैटेगराइज के अंदर चली गई।
और इसी वजह से आप जब कैटेगरी देखते हैं तो कैटेगरी का नेम है, ठीक है, यहाँ पे कैटेगरी की डिस्क्रिप्शन है, कोई ज़रूरी नहीं है आप नाम भी लिखो। देन स्लग, स्लग एक लिंक होता है कि शॉर्टकट जब आपकी फॉर एग्जांपल वेबसाइट है localhost/website 1/ अनकैटेगराइज करेंगे तो आपके पास वो कैटेगरी ओपन हो जाएगी। तो उसके बाद आगे काउंट कि इस कैटेगरी के अंदर कितनी हमारी पोस्ट हैं। तो इस कैटेगरी में हमारी 3 पोस्ट हैं क्योंकि हमने 3 पोस्ट पब्लिश की हैं। अब अगर हम एक नई कैटेगरी बनाना चाहें, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एक कैटेगरी बना देता हूँ रेसिपी, ठीक है। एंड देन नीचे अगर मैं क्लिक करूँ से बाय, तो रेसिपी यहाँ पे स्लग है, तो स्लग में अगर मैं यहाँ से कुछ भी नहीं लिखूंगा तो ये रेसिपी ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। दूसरा ये है कि हमने रेसिपी के ऊपर जो नेम लिखा हमारा आर कैपिटल है, बाकी वैसे आ रही है। जब स्लग बनेगा तो ये आर जो है हमारा वो स्मॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। देन रेसिपी है यहाँ पे, नीचे है पेरेंट कैटेगरी कि अगर हम कोई चाइल्ड कैटेगरी बना रहे हो, जैसे एक मेन कैटेगरी होती है उसके अंदर फर्दर एक सब कैटेगरी होती है, तो वैसे आ जाता है। अभी मैं एक मेन कैटेगरी ऐड कर रहा हूँ, जो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुकिंग कर देता हूँ एक मेन कैटेगरी, ठीक है। देन उसके बाद मैं यहाँ से ऐड कैटेगरी करता हूँ। अब जो मैंने कुकिंग की कैटेगरी ऐड की वो मेरे पास यहाँ पे ऐड हो गई है, ठीक है। और उसका जो क्या लेंगे स्लग वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे बन गया है। ऑलराइट, तो यहाँ पे अगर हम फर्दर एक कैटेगरी बनाना चाहें, फॉर एग्जांपल मैं एक और कैटेगरी बना रहा हूँ रेसिपी, ठीक है। अब रेसिपी की मैं कैटेगरी बनाना चाह रहा हूँ, मैंने रेसिपी यहाँ पे लिखा, बट मैं चाह रहा हूँ कि रेसिपी जो है वो मेरी एक सब कैटेगरी बने और इसकी जो पेरेंट कैटेगरी हो वो बने कुकिंग, कि ये जो रेसिपी है ये कुकिंग के अंडर हो। तो मैं यहाँ से पेरेंट कैटेगरी करूँगा कुकिंग, ठीक है। एंड देन ऐड न्यू कैटेगरी करूँगा। सो ये वही सीन है जैसे हम हैं, हमारे अब्बू हैं, देन हमारे दादाजी हैं। तो ऐसे आप सब कैटेगरीज बनाते जाते हो, तो ऐसे ही ये पेरेंट कैटेगरी, ये चाइल्ड कैटेगरी, और यहाँ से आप उनके लेआउट भी देख सकते हैं कि कुकिंग जो है वो बिल्कुल टॉप पे एंड लेफ्ट पे है। जब हमने रेसिपी ऐड की तो उसकी लेफ्ट साइड पे एक डैश आ गया एंड देन रेसिपी लिखा आ रहा है, जो कि ये चीज़ शो करवा रही है कि ये आएगा भी कुकिंग के अंडर ही, लिस्ट में भी। और अब अगर मैं आगे एक कैटेगरी ऐड कर दूं, फॉर एग्जांपल मैं ऑमलेट कर देता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ से मैं स्लग भी लिख सकता हूँ। देन अगर यहाँ से पेरेंट कैटेगरी सेलेक्ट करूँ, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये जो इसकी पेरेंट कैटेगरी वो है रेसिपी, कि कुकिंग ऑमलेट जो है वो रेसिपी के अंडर है। तो ऐड न्यू कैटेगरी करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास ऑमलेट आ गया। अब क्या हुआ, दादाजी हैं कुकिंग, अबू जी हैं रेसिपी, एंड जो चाइल्ड है वो क्या है ऑमलेट। तो ये एक जनरेशन टाइप बन रही है, ठीक है। सो ऑमलेट है यहाँ पे। अब ऑमलेट के साथ आप देख सकते हैं 2 डैश है, विच मीन्स कि ये सब कैटेगरी की सब कैटेगरी है। मीन्स के कुकिंग है, फिर रेसिपी है, रेसिपी एक सब है, उसकी सब कैटेगरी क्या है ऑमलेट। तो ये हम ऐसे यहाँ से कैटेगरीज बनाते हैं। हम यहाँ से भी कैटेगरीज बना सकते हैं। फिर जब हम पोस्ट को पब्लिश करते हैं तो हमारे पास लिस्ट में जहाँ पे आप देख सकते हैं, जब हमने कैटेगरीज नहीं बनाई थी तो हमारे पास सिर्फ एक ही कैटेगरी आ रही थी, अनकैटेगराइज्ड। अगेन मैं यहाँ से इसको अपडेट करके पेज को रीलोड करता हूँ। राइट, अब मैंने इसको रीलोड किया। अभी आप देखिए क्योंकि पेज को रिफ्रेश किया, क्योंकि तब जब मैंने पहले ये पेज ओपन किया था तब मैंने कैटेगरीज नहीं थी बनाई, अब मैंने बना ली है। मैंने पेज को रिफ्रेश किया तो यहाँ से आप देख सकते हैं कैटेगरीज के अंदर मुझे कुकिंग भी शो हो रहा है, मुझे रेसिपी भी शो हो रहा है, यहाँ पे मुझे ऑमलेट भी शो हो रहा है। तो कैटेगरीज के अंदर जाके हम कैटेगरीज बनाते हैं और हम बताते हैं कि ये हमारी पोस्ट किस कैटेगरी में फॉल करती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लोगों की कैटेगरी थी एक आवर गोल्स फॉर 2022, तो यहाँ से आप आवर गोल्स कह सकते हैं, मोटिवेशंस कह सकते हैं, मोटिवेशन की कैटेगरी बना सकते हैं। अब बाकी अगर क्या लेंगे, जैसे फरहान ने पोस्ट बनाई हुई थी पबजी की, तो वहाँ से आप गेम्स कर सकते हैं, गेम्स की कैटेगरी। और देन फर्दर गेम्स, क्योंकि बेशुमार गेम्स हैं तो वो पबजी से रिलेटेड थी तो मेन कैटेगरी आप पबजी कर लें। या आप जो कह लें कि ऑनलाइन गेम्स, उसमें आप ऐड कर सकते हैं, उसको मोबाइल गेम्स में ऐड कर सकते हैं। तो फर्दर ऐसी कैटेगरीज आप बना लेते हैं, देन आप उसमें पोस्ट पब्लिश करते जाते हैं। और यहीं पे मैं आपको मिसाल दे दूं, फॉर एग्जांपल मैं अपनी वेबसाइट आप लोगों को दिखा देता हूँ, blog.digitalcooperatives.com। तो यहाँ पे ये पोस्ट हुई है, ठीक है। सो ये पोस्ट क्या है, डिफरेंट है। 5 मैनेज्ड वर्डप्रेस होस्टिंग्स एक पोस्ट है, ठीक है। अब अगर इसको मैं ओपन करता हूँ तो इसकी एक कैटेगरी है, ठीक है, ये उसी कैटेगरी में फॉल कर रहा है। और इसकी कैटेगरी का आपको लिंक शायद यहाँ पे ना मिले, बट मैं कोशिश करता हूँ मिल जाए कहीं पे। एंड यहाँ पे, ठीक है, तो ये मेरे एक साइट पे कैटेगरीज ऐड की हुई हैं।
यहाँ पे देखें एफिलिएट मार्केटिंग की कैटेगरी है, डिजिटल मार्केटिंग की है, टूल्स की है, वेब होस्टिंग की है। तो अब ये कैटेगरी है। अब ये जो पोस्ट है ये वेब होस्टिंग की में फॉल कर रही है, ठीक है। तो ये वेब होस्टिंग की कैटेगरी है और यहाँ पे मैंने वेब होस्टिंग के अंदर इसको लिखा हुआ है। इसी तरह हम यहाँ पे जो भी पोस्ट करेंगे हम उसको, फॉर एग्जांपल अभी ये जो हम ऑमलेट की बना रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट ये अनकैटेगराइज थी। अब मैंने कुकिंग की ऐड कर दी, फॉर एग्जांपल मैंने ऑमलेट भी कर दी रेसिपी, तो मैंने इसको अनकैटेगराइज को अनचेक कर दूंगा, यहाँ से ऑमलेट को कर दूंगा सिलेक्ट कि ये मेरी जो रेसिपी है ये ऑमलेट से रिलेटेड है, या एग्स कर दिया मैं इसको रेसिपी में कर देता तो यहाँ पे ये आ जानी थी। उसके बाद मैं अपडेट करूंगा तो अब मेरी इस पोस्ट की जो है वो कैटेगरी यहाँ से चेंज हो गई है और ये अनकैटेगराइज के बजाय ऑमलेट में आ गई। और अब अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं कैटेगरीज के अंदर जाऊं यहाँ पे, ठीक है, पहले जो हमारी अनकैटेगराइज का सेक्शन था उसके अंदर 3 पोस्ट थी, बाकी ऑमलेट वगैरह में 0 यहाँ पे कोई पोस्ट पब्लिश नहीं थी। अभी मैंने एक पोस्ट ऐड कर दिया, मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो अब आप देख सकते हैं कि रेसिपी एंड ऑमलेट में एक पोस्ट है, ठीक है, और जो अनकैटेगराइज का ऑप्शन था उसमें 2 कैटेगरीज हैं। एंड जो अनकैटेगराइज की पोस्ट होती है ये बाय डिफॉल्ट आती है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट मीन्स क्या, अब अगर आपने कुकिंग की जो है वो पोस्ट कैटेगरी बनाई है या रेसिपी की बनाई है तो इनके नीचे आपको डिलीट का ऑप्शन नजर आ रहा है, ठीक है। बट आप अनकैटेगराइज पे जब आते हो तो अनकैटेगराइज के नीचे कोई डिलीट का ऑप्शन नजर आपको नहीं आ रहा। हाँ, आप इसको रीनेम कर सकते हैं, ठीक है, बट आप इसको क्या लेंगे, डिलीट नहीं कर सकते। सिर्फ एक ही सूरत में कर सकते हैं, वो ये है कि आप किसी और कैटेगरी को प्राइमरी कैटेगरी बना लें और फिर इसको डिलीट करें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कुकिंग को सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद मैं ड्रॉप डाउन यहाँ से सिलेक्ट करूँ, या मैं यहाँ पे इसको एडिट करूँ और देन इसको प्राइमरी कैटेगरी बना लूँ। तो मेन चीज़ ये है कि अनकैटेगराइज का वर्ड एक प्रॉपर या मुनासिब वर्ड नहीं है, ठीक है। मैं इसको रीनेम कर सकता हूँ। अनकैटेगराइज को मैं एडिट करूँगा यहाँ पे, ये मेरे पास एडिट हो गया। अब मैं इसको अनकैटेगराइज के बजाय यहाँ पे मैं कर देता हूँ मोटिवेशनल, ठीक है, या मोटिवेशंस। अब क्या हुआ कि जो मेरी कैटेगरी पोस्ट में करूंगा वो मेरी मोटिवेशंस में आएगी। या मेन एक चीज़ है कि आप एक वेबसाइट के ऊपर अपनी एक कैटेगरी रखें अदर्स के नेम से, ठीक है। कुछ लोग अनकैटेगराइज भी रखते हैं कि ऐसी पोस्ट जो किसी कैटेगरी में फॉल नहीं करती वो अनकैटेगराइज होती हैं, या आप अदर्स कर दें ताकि ये कोई जो है अदर्स वाली पोस्ट में आएगी कि मीन जो आपकी लिस्ट है उसमें से रिलेटेड नहीं है तो वो अदर्स में चली जाएगी, तो वो अदर पोस्ट में आ जाएगी। लेकिन ये आपकी बाय डिफॉल्ट कैटेगरी है। सो ये आप लोगों ने हमेशा याद रखना है कि मीन्स पोस्ट डिज़ाइन करते हुए अगर आप यहाँ साइड पैनल से कोई कैटेगरी सिलेक्ट नहीं करेंगे तो वो बाय डिफॉल्ट जो है वो अदर में चली जाएगी। मैं अगेन रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखिए आप यहाँ पे अनकैटेगराइज चेंज हो गया, यहाँ पे अदर्स आ गया। तो जब मैं एक न्यू पोस्ट ऐड करता हूँ यहाँ से ऐड न्यू पोस्ट, मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज न्यू पोस्ट फॉर कैटेगरी, ठीक है। अब मैं यहाँ से पोस्ट डिज़ाइन कर रहा हूँ, ये चीज़ें डिस्क्रिप्शन जो भी आप लिखेंगे ये सारा कुछ यहाँ पे आ जाएगा। बट जब आप राइट साइड पे आएंगे तो यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट अभी ड्राफ्ट में है, ठीक है, स्टेटस भी ड्राफ्ट में पब्लिश करूँगा तो पब्लिश हो जाएगी। लेकिन पब्लिश का बटन प्रेस करने से पहले आप लोगों ने ये चीज़ें देखनी है कि कैटेगरीज कि मेरी जो पोस्ट है ये कौन सी कैटेगरी में फॉल करेगी। अभी देखें यहाँ पे कुछ भी चेक नहीं है, यहाँ पे आपके पास बॉक्स बने हुए हैं, आप चेक कर सकते हैं, बट अभी नहीं है। और अब अगर मैं इसको किसी को भी चेक किए बगैर पब्लिश कर दूंगा तो ये अदर वाली कैटेगरी में चली जाएगी, क्योंकि अदर की जो कैटेगरी है वो बाय डिफॉल्ट कैटेगरी है। देन या जैसे आप लोगों के पास अनकैटेगराइज्ड है तो जब आप लोगों ने पोस्ट पब्लिश किया तो वो ऑटोमेटिकली अनकैटेगराइज में चली गई थी। यहाँ से हम कैटेगरीज में जाके कैटेगरी बना सकते हैं। अगर यहाँ से ना बनाएं, आपकी कैटेगरी आपको पोस्ट डिजाइन करते हुए याद आए कि ओहो मैंने तो कैटेगरी बनाई नहीं, तो देन आपके पास नीचे एक बटन मिल जाता है ऐड न्यू कैटेगरी, कि आप एट ए टाइम ऑन द स्पॉट एक नई कैटेगरी बना लें, ठीक है। तो वो यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो आपकी यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा जो कि हम नेक्स्ट करेंगे। देन नीचे हमारे पास और दूसरी चीज़ ये है कि जो आप कैटेगरीज बनाएंगे ये आपकी ब्लॉगिंग में आपको अरेंजमेंट में हेल्प आउट होंगी। फॉर एग्जांपल अभी जैसे यहाँ पे हैं, अब ये जो है ब्लॉग है, ठीक है, यहाँ पे ऊपर आपको वेब होस्टिंग नजर आ रहा है, डिजिटल मार्केटिंग नजर आ रहा है और सर्विसेज आ रहा है। तो अब ये जो मेन है कैटेगरीज वेब होस्टिंग डिजिटल मार्केटिंग, बेसिकली ये कैटेगरीज हैं। अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग पे क्लिक करता हूँ फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि ये जो मेरे नीचे पोस्ट हैं ये डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है, ठीक है।
और अगर मैं वेब होस्टिंग पे क्लिक करता हूँ तो अब जो मेरे पास यहाँ पे पोस्ट नज़र आएंगी, फॉर एग्जांपल ये पोस्ट है, इसके नीचे ये वाली पोस्ट है, ये है, ये सारी वेब होस्टिंग से रिलेटेड है। अब अगेन मैं आप लोगों को कोई और भी वेबसाइट दिखा देता हूँ। यहाँ से मैं फॉर एग्जांपल WP बिगनर्स, ठीक है, वर्डप्रेस से रिलेटेड एक अच्छी वेबसाइट है, ओपन क्यों नहीं हुई, राइट। हम कोई और देख लेते हैं, बिंग गुरु देख लेते हैं जस्ट चेक करने के लिए। राइट, सो ये एक ब्लॉगिंग वेबसाइट है। और अब इस वेबसाइट के ऊपर भी आप देखें तो जो टॉप पे नज़र आ रही हैं आपको यहाँ पे फ्रीलांसिंग, जॉब, स्टार्टअप्स, मोटिवेशंस। अब इसमें बिल गेट्स है, एलन मस्क है, या जो भी है, मार्केटिंग, सॉरी मार्केटिंग कह रहा हूँ, मार्क देन आप इंटरनेट में जाएं तो बिटकॉइन, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेक्नोलॉजी में जाएं तो एप्पल, सैमसंग, ये जितनी भी हैं ये सारी कैटेगरीज हैं। और ये कैटेगरीज हमने मेन्यू के अंदर यूज़ की हुई हैं। और अगर इनकी हम साइड बार देखें, साइड बार अभी नहीं है, फॉर एग्जांपल मैं कोई भी यहाँ से पोस्ट भी ओपन कर लूँ तो वो एक कैटेगरी के अंदर फॉल कर रही है और उस कैटेगरी में ये पोस्ट पब्लिश हो रही है। और कैटेगरी आपकी शो भी होती है जो कि आप फ्रंट एंड पे कोई भी पोस्ट पब्लिश करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे ये पोस्ट पब्लिश की हुई है, अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये पोस्ट है, ठीक है। सो इसका टाइटल, ये फीचर इमेज, ये टेक्स्ट, और नीचे देखें तो कैटेगराइज्ड एज। यहाँ पे जो कैटेगराइज एज का मतलब है, यहाँ पे एक कैटेगरी है जिसका ऑमलेट या रेसिपी यहाँ पे लिखा आ रहा है। नीचे आप ग्रामरली देखें तो ग्रामरली का भी ऐसे है, और ये चीज़ें साथ में यहाँ पे आ रही हैं, ठीक है। जस्ट 1 मिनट वेट करें।